Hope you'll be doing fine. I'm going to show you the 5 ways that will help your brand to stay focused on that plan, on that responsibilities, on whether it is your studies. Let us go right into the video, and we will discuss about the topic. And I'm going to show you the 5 ways which will help you to keep your brand stay focused. Let us go right into the video. The number one is that is exercise regularly. एक्सरसाइज रेगुलरली मतलब होता है कि आपकी जो काम होते हैं, जो भी आप काम करने जा रहे हो ज़िंदगी में, उससे पहले जो है आपको जो एक्सरसाइज है वो रेगुलरली करने हैं, जिसकी मदद से आप में बहुत ज़्यादा आपका जो ब्रांड है वो रिफ़्रेश हो जाएगा, आपके मसल्स और बोन जो है उनमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। सिमिलरली क्या होता है, हमारी जो हेल्दी लाइफ के लिए एक्सरसाइज का बहुत ही अहम रोल रहता है, जो हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल निभाता है और हमारी ब्रांड को की कैपेसिटी जो होती है, मेमोरी कैपेसिटी या लर्निंग कैपेसिटी या कंसंट्रेशन कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है जब हम एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं। सो मेक श्योर दैट यू एक्सरसाइज regularly so that you keep yourself updated and refreshed. And number second is that is avoid distractions. Avoid, so you cannot keep your brand to stay focused until and unless you did not avoid the external distractions. यानी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, चाहे आपकी फैमिली की वजह से हो या आपकी फ़ोन की वजह से हो या एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन जो है या फीलिंग्स जो आपके साथ इमोशनल डिस्ट्रैक्शन जो है, इन चीज़ों से जब तक आप बचोगे नहीं, इन चीज़ों की जो डिस्ट्रैक्शन आपके पास, जब तक आप इन चीज़ों से बचोगे नहीं, तब तक आपकी जो ज़िंदगी का जो ब्रांड, स्पेशली जो आपका ब्रांड है, वो फोकस नहीं रहेगा उस काम पे जो आप करना चाहते हो, चाहे आपके वेदर इट इज़ स्टडीज़, वेदर इट इज़ एनी अदर प्लान दैट यू आर गोइंग टू डू, और या आपके पास ऐसा करना है, अगर आपको कोई और प्लान है जो आप करना चाहते हो, आप उसमें डिज़ायरेबल रिजल्ट चाहते हो, लेकिन आप जब उस डिज़ायरेबल रिजल्ट को अचीव करने के लिए आपके पास कम से कम डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए। अपने आसपास तमाम जो इमोशनल, एनवायरमेंटल या फैमिली डिस्ट्रैक्शन जो होती है या मोबाइल फ़ोन से जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, मेक श्योर दैट यू अवॉइड ऑल दीज डिस्ट्रैक्शन। नंबर थर्ड इज़ दैट इज़ सेट प्रायोरिटीज़। सेट प्रायोरिटीज़ मतलब वो हर दिन आपको प्रायोरिटीज़ रखने हैं, हर दिन इन मेक श्योर दैट ईच डे you make priorities so that you can accomplish that very activity which you have make as the first priority, जिसमें आपने पहली प्रायोरिटी बनाई होती है और वही प्रायोरिटी आपको काम आने वाली है, क्योंकि उसके साथ जब आप काम करने जाते हो, उससे जब आप उस काम को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाते हो, आपके पास जो सारे जो साइड में जो प्रायोरिटीज, साइड में जो काम होते हैं वो सेकेंडरी बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी इंटेंशन जो होती है, फर्स्ट इंटेंशन जो होती है, फर्स्ट जो एनर्जी होती है, एफर्ट जो होती है, उसी की तरह माइल हो जाते हैं और आप डेफिनेटली उस काम को कर पाते हो, करते ही हो, क्योंकि आप जो प्रायोरिटी होती है उस काम में आप ज़्यादा ध्यान रहता है एज कम्पेयर जब आप कोई जो ऐसे काम होता है जो सेकेंडरी बन जाती है। सो मेक श्योर दैट यू मेक प्रायोरिटी इन योर लाइफ कि नाइट बिफोर आप एक प्लान बनाओ और उसी प्लान के हिसाब से आप नेक्स्ट डे वही प्लान आप एग्जीक्यूट करो, इम्प्लीमेंट करो और उसी को आप अपनी वर्क में, अपनी काम में या स्टडीज़ में इस्तेमाल करके आप अपने जो माइंड है उसको आप फोकस्ड रख सकते हो। And number fourth is that is practice mindfulness. Practice mindfulness is nothing than keeping your mind at the present state. Present state मतलब at the present moment. यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जो माइंडफुलनेस ये ज़रूरी है कि आपकी जो तमाम जो ज़िंदगी में दिन भर जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उनके साथ आपका अगर माइंड अभी भी लगा बैठा है तो उसकी वजह से आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाएंगे, आपकी जो फोकस है वो घट जाएगा, जिसकी वजह से जो डिज़ायरेबल रिजल्ट चाहिए आपके काम में, आपकी स्टडीज़ में या आप जो प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते हो उसमें कमी आ जाएगी। सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस मीन्स कि आप प्रेजेंट मोमेंट को पे सारा अपना जो फोकस है उसको उसी प्रेजेंट मोमेंट में ले आओ, यानी कि जिस वक्त आप जो काम करते, जो प्लान अभी आपने एग्जीक्यूट किया हुआ होता है, उसी प्लान पे आपका तमाम माइंड जो होना चाहिए, माइंड की जो अटेंशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए, यानी तमाम जो डिस्ट्रैक्शन उनसे हट के, यानी कि दिन भर आप क्या कर रहे हो, आप बाकी कामों में क्या कर रहे हो, उनको
छोड़ना है इस वक्त आपको। यू हैव टू कीप ओनली वन थिंग इन माइंड, दैट इज practice mindfulness. You have to keep all your attention, all your whole attention on a single plan that you are going to do at the present moment. So that is how you would achieve that is how your brain will stay focused on the present plan or the present moment. That is self discipline as well as will power. यानी कि अगर आपके पास उतनी विल पावर है, अगर आपकी जितनी आपकी विल पावर ज़्यादा होगी किसी काम को करने की, यानी कि जब आप उस किसी काम में ज़्यादा माइंड लगाते हो, दिल से करते हो और आपकी डिज़ायरेबिलिटी होती है, उसमें पैशन होता है, उसमें उतनी ही डिटर्मिनेशन रहती है उसमें। यानी कि जब आप कोई डिसाइड करते हो किसी भी काम करने के लिए तो आप उतनी सीरियसनेस आप में आ जाती है, क्योंकि आपका जो विल पावर होता है वो ज़्यादा होता है। सो विल पावर, ज़्यादा विल पावर मीन्स कि ज़्यादा सीरियसनेस मीन्स कि उस काम को अचीव करने का जो प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। सो यू मेक श्योर दैट यू इंक्रीज योर सेल्फ डिसिप्लिन एज वेल एज यू इंक्रीज योर विल पावर। विल पावर अब कैसे बढ़ जाता है, आपका इंटरेस्ट जो है ना वो 100% रहना चाहिए उसी प्रेजेंट मोमेंट में, उसी प्रेजेंट जो आप पढ़ते हो या जो आप काम करते हो, जो आप प्लान एग्जीक्यूट किए होते हो, उस पर अगर आपका विल पावर रहेगा, इंक्रीज विल पावर हो जाएगा, तो डेफिनेटली यू वुड अकम्प्लिश योर प्लान, यू विल अकम्प्लिश योर जॉब, यू विल अकम्प्लिश योर स्टडीज इफ योर विल पावर इज टू स्ट्रांग। सिमिलरली सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप गलत टाइम पे गलत तरीके से फ़ोन इस्तेमाल करते हो या किसी भी गलत टाइम पे कि कोई कॉल आती है, आप फ़ोन को रिसीव करते हो या आपको नोटिफिकेशन आती है या मैसेज आते हैं, कोई सपोज यानी कि आपकी सिबलिंग्स जो होती हैं उनसे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या बाकी ऐसे जो एनवायरनमेंट से डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं उनसे अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते तो आप सेल्फ डिसिप्लिन, आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रख पाते, जिसकी वजह से आपका जो फोकस होता है ब्रेन का वो चला जाता है और आपकी जो अटेंशन होती है वो भी डिसते हो, जो रिज़ल्ट आपको होना चाहिए, जिसके लिए आप मतलब जो आप जिस हिसाब से आप चाहते हो आपके रिजल्ट होने चाहिए, तो वो नहीं आ पाते। रीज़न यही रहता है कि हमारी जो माइंड होता है वो मल्टीपल चीज़ों पे एक साथ ही यानी कि एक ही मोमेंट में बहुत सारी कामों में लगा रहता है। सो मेक श्योर दैट यू कीप ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस avoided so that your brain stays focused. I hope these 5 things were beneficial for you, and thank you. Wish me for the next video. Till then, do subscribe my video, and hope you would